सर, अक्सर ये कहा जाता है कि निवेश वहीं पर आता है जिस राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत हो, और जब उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं विच आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बदलाव ने क्या नींव रखती है उस इन्वेस्टमेंट की जो आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, चूंकि मैं होम सेक्रेटरी लंबे समय तक रहा हूं और सर की टीम का पार्ट रहा हूं, 2017 में ही आते हुए मुख्यमंत्री जी ने तय किया, और ये बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का है वर्ल्ड ओवर। आज की तारीख में एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पहली चीज उन्होंने तय की, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी एंड एब्सोल्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो वहीं से शुरुआत होती है कि रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना है। मुख्यमंत्री हमारे ऐसे थे जो उन्होंने, खुद संत हैं, उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस होगी। आज की तारीख में मैं अगर आपको बताऊं, मैं आजमगढ़ का कलेक्टर रहा हूं और वहां के तमाम सारे माफियाज को मैं कई दशकों से देख रहा था, और 2017 तक मैंने देखा कि वो माफिया बढ़ भी गए, पॉलिटिक्स में भी आ गए, और फिर 99 मुकदमे हैं, एक में भी कन्विक्शन नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी जब आए, उन्होंने 2017 से पूरी जो है ये पूरी व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया, जड़ से सुधार करना शुरू किया। अगर मैं शॉर्ट में केवल बताऊं, उन्होंने एक यूपी पुलिस का साइज बढ़ाया, 2.5 लाख नए कर्मी आए हैं, 5.5 लाख पुलिस कर्मी अब यूपी में है। यूपी पुलिस इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड, महिलाओं को उसमें जो है शामिल किया, कोई भी हमारे रिक्रूटमेंट में 30% महिलाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च किया, नए थाने, नए बैरक्स, नए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, नए सेंटर्स, नया स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सेकंड वो हुआ, 5,000 करोड़ का सिविल का पार्ट है। तीसरा, टेक्नोलॉजी को लाए। चौथा, कन्विक्शन को बहुत बढ़ाया। और पांचवा, महिला सुरक्षा पर, नारी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आज 12 बजे भी अगर कोई लड़की जो है किसी फैक्ट्री से निकलकर नाइट शिफ्ट करते हुए घर जाती है, सुरक्षित है। कहीं ना कहीं हमारे जो विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स है वो 10 से 12% से बढ़कर अब 36% हो गया है। 50% भी बहुत जल्दी ही ये होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर विच आई हैव टू आस्क यू जी, कि 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव और 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव, एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस 17 से 27 के बीच में। देखिए, हम लोग तो चुनाव, चूंकि जिला के अधिकारी रहे हैं तो 7 चुनाव मैंने कराए हैं, तो उस रूप में मैंने देखा है एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट। हर चुनाव चैलेंज होता है, हर चुनाव के अपने पहलू होते हैं। हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा प्रयास करती हैं कि वो अच्छे कैंडिडेट्स लगाकर एक बढ़िया प्रचार प्रसार करें। 2027 का चुनाव केवल इतना डिफरेंट है कि हमारे प्रदेश में पहली बार 2 बार की चुनी हुई सरकार जो है तीसरी बार भी आगे बढ़ेगी। निश्चय ही जो अचीवमेंट्स हैं, जो लेवल पहुंचा है, उस लेवल को यूपी को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। यूपी बीमारू स्टेट से, बीमारू, अगर कितने लोग बीमारू का फुल फॉर्म जानते हैं, जरा हाथ खड़ा करें, जानते हैं आप? तो बीमारू में जो यू है वो उत्तर प्रदेश का है। तो बीमार रह गया या नहीं रह गया, बाकी प्रदेश भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यू जरूर गायब हो गया है। तो यूपी अब बीमारू नहीं है, प्रदेश पॉजिटिव है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने हर यूथ को अच्छा पढ़ाएं, अच्छी जो है उसकी स्किलिंग करें, अच्छा लड़कियों को भी जो है अच्छा रोजगार दें, जिससे प्रदेश आगे बढ़े। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2.5 गुना हुई है पिछले 9 साल में, यानी 40-45 हजार रुपए पर ईयर पर पर्सन थी, अब 1,26,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। और हमारी जीएसडीपी भी जो है 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो हम अपने प्रदेश के लोगों को अच्छी व्यवस्था, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा जो है मैकेनिज्म फॉर एजुकेशन, सब तरफ अगर काम करेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। अल्टीमेटली विकसित भारत का 47 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको अचीव करने में यूपी अपना योगदान देगा। बिल्कुल। और बस अंत में, क्योंकि हमने लखनऊ में 2 दिन पहले एक इंसिडेंट देखी, और मैं चाहती हूं कि इस मंच से एक कंडोलेंस मैसेज उन 15 छात्रों के लिए जो उस वक्त उस बिल्डिंग में थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही ज्यादा जो है आई वुड से कि हृदय विदारक है।
बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कुछ बच्चे उसमें जो है कैसे जो है इमेजेस को डेवलप कर सकें, उस तरह की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। तो बहुत ही हृदय विदारक है। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने दोबारा समीक्षा की है सभी विभाग के अधिकारियों से, ऐसी घटना आगे ना हो और जो दोषी हो उन पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए और उत्तम प्रदेश में इस तरीके की बदलती व्यवस्थाएं चार चांद लगाएंगी, इस बात की उम्मीद हम करते हैं।